नमस्कार, वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशान पांडे। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में। लॉ डिपार्टमेंट जो विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित विभाग है, इस विभाग में आज प्रवेश प्रक्रिया के सिलसिले में ही हम आए हुए हैं। इस विभाग के पहले हमने कॉमर्स विभाग, बीए बीएड विभाग, पत्रकारिता विभाग एवं अन्य कई विभागों को कवर किया। बच्चों से उनकी कुछ समस्याएं पूछी और अन्य चीज़ें भी जानी कि कट ऑफ कैसी बनी है, कट ऑफ के नीचे कौन, कट ऑफ के ऊपर कौन है, किन को दाखिले मिले और किन बच्चों को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा। इसी संबंध में हम आज विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आए हुए हैं। विश्वविद्यालय के ही एक साथी जो विद्यार्थी परिषद में है और इनसे हम जानेंगे कि जो विधि संकाय है इसमें यूआर के लिए क्या कट ऑफ बनी है और अन्य के लिए क्या कट ऑफ बनी है, कितनी सीटें हैं और कितने बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन का तो प्रक्रिया हम बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बच्चों लगभग 1963 बच्चों ने यहाँ पंजीकरण कराया है, जिनमें से 53 को ही सीटें अलॉट होनी है, बाकी सबको निराश होकर ही इस विभाग से जाना होगा। तो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के एक साथी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं और विधि विभाग में मैं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हूं, एलएलबी अंतिम वर्ष में। और जैसे कि अपनी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग का कट ऑफ लगभग 308 तक गया है यूआर का। अभी यूआर की काउंसलिंग चल रही थी, 10 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था और 2 बजे तक काउंसलिंग चल रही है। 2 बजे तक काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी, इसकी हमें अनुमान है कि 2 बजे तक काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। और यूआर का कट ऑफ 308 गया है। 308 के नीचे वाले बच्चों को घर भेज दिया गया है, उनको अगली काउंसलिंग में बुलाया गया है। इसके बाद 2 बजे से अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इनकी एसटी/एससी की इनकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी। आपने बताया आप विधि संकाय के छात्र हैं, साथ ही विद्यार्थी परिषद के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपने कट ऑफ के संदर्भ में बताया कि कट ऑफ इस प्रकार से है। आप हमें ये बताइए, आपके पास रजिस्टर होगी, जो बच्चे आपसे जुड़े होंगे, जो बच्चे आपके पास आए होंगे, आपने उनकी हर संभव मदद की और उनसे उनका आपने रजिस्टर में नोट भी कराया कि वो देश के किन किन हिस्सों से आए हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि दूरस्थ में किन किन राज्यों से बच्चे यहाँ पे बीएलएलबी कोर्स के लिए आए हुए हैं। अभी मैंने देखा कि बीएलएलबी के लिए कलकत्ता से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश के कई दूरस्थ जिलों से बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। और पानी का मौसम होने के बाद भी यहाँ का विधि संकाय इतना प्रतिष्ठित है कि लोग भगते चले आए हैं। जी, मौसम की बात आपने कही। मौसम जो कि सागर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है, बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अभी इसके पहले हमने कॉमर्स विभाग में हम गए थे, वहाँ हमने देखा कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग के लिए बच्चों को अंदर कर लिया गया, बाकी अन्य सेकंड फेज़ वाले सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया। बारिश में वो बच्चे भीग रहे हैं, काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं। आप लोगों की तरफ से भी संभव प्रयास किया गया लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। आप अन्य चीज़ें भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे दूरस्थ से, आपने बताया कि कलकत्ता, केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से बच्चे आ रहे हैं, तो वो बच्चे चूँकि 53 सीटें यहाँ हैं, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं 1963, तो जो बच्चे आ रहे हैं जिनको दाखिला मिला उनके मन में तो हर्षोल्लास है, वो खुश होकर वो विश्वविद्यालय से जाएंगे। लेकिन वे बच्चे जो 1 नंबर से, आधे नंबर से, थोड़े से कट ऑफ से रह जाते हैं, उनका किस प्रकार का भाव रह रहा है, चूँकि वो निराश होकर जा रहे हैं, तो उस संबंध में आप बताइए हमें। क्योंकि यहाँ का एलएलबी और बीएलएलबी बहुत मतलब पॉश माना जाता है, जज फैक्ट्री कहा जाता है विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट को। तो उसके संदर्भ में छात्र प्रयासरत होते हैं कि हम इस काउंसलिंग में इस राउंड में नहीं एडमिशन हो पाया तो अगले राउंड में, इसी आशा के साथ लोग लौट रहे हैं कि अगले राउंड में हमारे जरूर एडमिशन होगा और हम विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट में अच्छे से अध्ययन करें। आपने बताया कि निराश होकर बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशा है कि अगली काउंसलिंग, उसकी अगली काउंसलिंग में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। आपने यह बात भी स्पष्ट की कि यह विश्वविद्यालय का यह जो विधि संकाय है यह बहुत ही प्रतिष्ठित है, देश भर से बच्चे यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन कारण यह है कि 53 ही सीटें हैं, 1963 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सबका प्रवेश संभव नहीं है। संभव वही 53 सीटें एलोकेट होंगी और बाकी सबको निराश होकर विश्वविद्यालय से जाना पड़ेगा। वो अन्य जगह प्रयास कर सकते हैं और बाकी अन्य चीज़ें मैं आपसे जानना चाहेंगे, सुविधाओं की बात कहेंगे, क्योंकि आप विद्यालय आप अपने तरफ से प्रदान कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि किन मुद्दों पर आप उनकी सहायता कर रहे हैं। छात्रों के लिए यथासंभव ये मदद की जा रही है कि उनको उचित गाइडेंस दिया जा रहा है, हॉस्टल से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है, फीस से संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, उनको हर एक प्रकार की जानकारी दी जा रही है। और जहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहाँ हम स्वयं व्यवस्था करवा रहे हैं और जहाँ व्यवस्था कर नहीं रहे हैं वहाँ स्वयं जाके व्यवस्था के लिए उनसे आग्रह डिपार्टमेंट जाके स्वयं आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और सब खुले में तो खड़े हो नहीं सकते। इसलिए कुछ क्लासेस रूम जैसे अपनी लॉ डिपार्टमेंट में 2-3 क्लासेस खुलवा दी हैं जिनमें उनके पेरेंट्स और जो एडमिशन
लेने आए बच्चे उनको बैठने की व्यवस्था हो सके। जी, तो आपने बताया आप लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे और अभिभावक दूरस्थ से आए हुए हैं उनकी हर संभव सहायता हो, वो दाखिला लें, यदि वो कट ऑफ के ऊपर है तो उन्हें दाखिला मिले, और कट ऑफ के नीचे है तो उन्हें समझाकर आप उन्हें अपने वापस कर दें। तो अन्य चीज़ें आप बताइए। आपने हॉस्टल का जिक्र किया, तो हॉस्टल चूँकि बच्चे नए हैं, दूरस्थ से आए हुए हैं, अन्य राज्यों से आए हुए हैं, तो उन्हें इस संदर्भ में कुछ नहीं पता है। तो हॉस्टल सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में क्या प्रक्रिया, या ऑफलाइन होती है अथवा ऑनलाइन होती है? क्या विजिट करना पड़ता है ऑफलाइन हॉस्टल वार्डन अथवा किसी अधिकारी के पास विजिट करना होता है, या ऑनलाइन सारी सुविधाएँ हो जाती हैं? हॉस्टल की प्रक्रिया ऐसी है कि यहाँ से एडमिशन होने के बाद जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, तब फीस पेमेंट करने के बाद हॉस्टल के चीफ वार्डन द्वारा एक एडमिशन सेल द्वारा एक लिंक इशू की जाती है, जिसमें आप उसमें मतलब अपनी डिटेल्स भर के और जो एडमिशन की स्लिप है उसको सबमिट करते हैं, और अपने डिस्टेंस जितनी होती है वो आधार कार्ड से मैप की जाती है। तो फिर आप उसको सबमिट, गूगल फॉर्म टाइप का होता है, तो उसको आप सबमिट करेंगे और तो पूरी जानकारी विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन और वार्डनों के पास चली जाती है। उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है। डिस्टेंस बेस पे जो ज़्यादा दूरस्थ का होगा तो उसको पहले अलॉट किया जाएगा, फिर कम दूरस्थ के। अभी देखा कि पिछले CUT PG की जो काउंसलिंग हुई थी उसकी जो फर्स्ट लिस्ट आई है तो उसमें 910 किलोमीटर तक के बच्चे को, मतलब 910 के ऊपर वाले बच्चों को दिया गया हॉस्टल, और OBC वालों में 520 ऐसे समथिंग 520 के ऊपर वालों को दिया गया हॉस्टल। तो हॉस्टल की यही सुविधा है कि ज़्यादा दूरस्थ वालों को हॉस्टल दिया जाता है, नज़दीक वालों को हॉस्टल नहीं मिल पाता। जी, हॉस्टल के संदर्भ में आपने यह चीज़ स्पष्ट कर दी कि बच्चे जो दूर के हैं, बहुत दूर, यानी कि 900 किलोमीटर, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 900 किलोमीटर, और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 500 किलोमीटर होने चाहिए, तब जाके आप हॉस्टल की उम्मीद कर सकते हैं, अथवा हॉस्टल की आप कोई वो ना करें। ये बात हो गई। हॉस्टल्स के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती। हॉस्टल यहाँ कितने हैं, और UG के बच्चों को कितने हॉस्टल्स में अलॉटमेंट होती है? लगभग अनुमानित सीटें कितनी हैं हॉस्टल में? अनुमानित सीटें ऐसी 1200 समथिंग हॉस्टल में अनुमानित सीटें हैं। एक आर्यभट्ट हॉस्टल है जो मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड है, जिसमें 2500 रुपये ऐसी एक रूम की फ़ीस लगती है। बाकी हॉस्टल 2 हैं, आर्यभट्ट, स्वामी विवेकानंद और टैगोर। आर्यभट्ट हॉस्टल में 2500 रुपये फीस लगती है, और टैगोर और विवेकानंद में 200 रुपये फीस लगती है, जो कि UG और PG के लिए अलॉट किए जाते हैं। सेल्फ फाइनेंस की आपने बात कही, चूँकि वो पूरा किराया देकर आपको वहाँ रहना होता है। मेस सर्विसेज की हम बात करेंगे। विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है वहाँ मेस सर्विस है अथवा नहीं, बच्चों को भोजन बनाना पड़ता है अथवा टिफिन आदि की सुविधा है? टिफ़िन मंगवाते हैं बच्चे, मैस की सुविधा है, लेकिन मैस कुछ समय चलती है फिर बंद हो जाती है। प्राइवेट लोग टेंडर लिए हैं तो अपने मनमानी तरीके से चलाते हैं। हम विद्यार्थी परिषद ने बहुत समय से मैस की और कैंटीन की मांग सतत रूप से मांगी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की गई। जी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपकी कोई मांगे नहीं सुनी। हमने भी लगातार ये प्रकाश में लाया है कि विश्वविद्यालय में आप लोग लगातार प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कुलपति महोदया को आप लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, किंतु इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई। आप विद्यार्थी परिषद से हैं, तो विद्यार्थी परिषद आज, चूंकि विश्वविद्यालय परिसर बहुत बड़ा है, विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग हैं, हिल कैंपस है, वैली कैंपस है, इतने दूर दूर पे सारे स्थित हैं। तो आप लोगों का जो एक सामूहिक रूप से प्रयास है बच्चों की सहायता करने का, तो यह प्रयास कितना सफल है? आप हर विभाग तक पहुंच पा रहे हैं, हर विभाग तक बच्चों और अभिभावकों तक रीच कर पा रहे हैं अथवा नहीं, इस संबंध में आप हमें बताएं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि CUT UG की काउंसलिंग चल रही है, जो कि 8 डिपार्टमेंट में चल रही है, जिसमें 8 के 8 डिपार्टमेंट में और मेन कैंपस में, ताकि लोगों को डायरेक्शन